अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर होगा वो ऑलमोस्ट ऑल जो ए पेपर 11 का उसका लास्ट लेक्चर होगा विदाउट न्यूमेरिकल्स। वो हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। एंड इन दिस लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो पहले डिस्कस करेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है और कैसे यूज़ करनी है। इसके लिए हम एक रिजिड बॉडी लेंगे। ये एक रिजिड बॉडी है, सपोज रैंडम। इसका मास m है, ठीक है। इसकी शेप है, मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है। दिस इज इट्स सेंटर ऑफ मास, ठीक है। अगर इस सेंटर ऑफ मास से एक एक्सिस पास हो जाए, एक्सिस ऑफ रोटेशन इसकी यही होगी सपोज, यानी कि इसको हम रोटेट करेंगे अबाउट दिस एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, ठीक है। एंड दिस एक्सिस इज ए बी, ठीक है। तो इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, ठीक है, जिसका फॉर्मूला आपको पता है। और अगर हम चाहेंगे कि दूसरी एक्सिस के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए, यानी कि मैंने एक और एक्सिस ली जिसका नाम है पी क्यू, सच दैट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू एक्सिस इज डी, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन ये है कि किसी ने कहा कि इसके सेंटर ऑफ मास से एक्सिस हो रही है पास ए बी, और इसके अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया नून है, ठीक है। सपोज वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ए बी है, ठीक है। आई ए बी इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस बॉडी अबाउट एक्सिस ए बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास। अब अगर कोई चाहेगा कि मुझे इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं चाहिए, मैं निकालना चाहूँ इस एक्सिस के अबाउट पी क्यू, जो कि कितनी डिस्टेंस पे है डी, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम कहती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट दिस एक्सिस पी क्यू वो बराबर होगा जो इस सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा उसके बराबर, प्लस प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी दैट इज m इनटू डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू एक्सिस, उसका स्क्वायर दैट इज डी स्क्वायर। ये बराबर होगा आई पी क्यू। आई पी क्यू, तो फिर से मैं बता रहा हूँ ये स्टेटमेंट क्या है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पी क्यू, अबाउट एन एक्सिस पी क्यू, और नाम है इसका पैरेलल एक्सिस, यानी कि जिस एक्सिस के अबाउट आप निकालना चाहते हो वो गिवन वाली एक्सिस की पैरेलल होनी चाहिए, ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रिजिड बॉडी अबाउट एन एक्सिस पी क्यू पैरेलल टू द axis passing through center of mass that is AB is given by the moment of inertia of the rigid body about an axis AB passing through center of mass plus product of total mass of the rigid body into perpendicular distance square, ठीक है। फिर से मैं बता रहा हूँ, moment of inertia of a rigid body around an axis PQ is equal to moment of inertia of the body about another axis AB passing through center of mass of the body in a direction parallel to PQ plus the product of total mass of the body and square of the perpendicular distance between the two parallel axes। चलो हम स्टेटमेंट को लिखेंगे। ये हमारे पास स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ a rigid body about an axis PQ किसके बराबर है, इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट अनदर एक्सिस ए बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड पैरेलल टू पी क्यू प्लस प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ द बॉडी विद स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल एक्सिस। दिस इज स्टेटमेंट ऑफ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब इसको हम अप्लाई करेंगे। पहली एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक रॉड हमारे पास है, ये रॉड है और इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है सी। सबको पता है मिड पॉइंट पे अगर ये रॉड यूनिफॉर्म डेंसिटी की होगी तो यहाँ से एक्सिस पास हो रही है ए बी, ठीक है। इसके अबाउट इसको घुमाया जा रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है। और इस आई ए बी के अबाउट यानी कि सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस निकल रही है उसके अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एम एल स्क्वायर बाई 12, सबको पता है। और रॉड की लेंथ है एल, ये हमने ऑलरेडी लिखा है। अब कोई पूछ रहा है कि मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं निकालूंगा, मुझे चाहिए कि अगर मैं इस एक्सिस को, इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट घुमाऊँ पी क्यू, यानी कि वो वाली एक्सिस जो सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के पैरेलल होगा लेकिन पास होगा थ्रू एंड पॉइंट,
ठीक है। तो मुझे इसके अबाउट इसको घुमाना है, यानी कि इस रॉड को ऐसे घुमाना है, ऐसे फुल्ली इसके अराउंड, इस एक्सिस के अराउंड। तो इस पी के अबाउट अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए तो किसके बराबर होगा, तो इन दो के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए, तो वो कितना होगा L/2, क्योंकि टोटल डिस्टेंस अगर L है तो इस मिड पॉइंट के बीच और एंड के बीच होगा L/2। तो IP/Q के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक तो होगा सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट, तो होगा IAB प्लस टोटल मास ऑफ रॉड M इंटू जो दो एक्सिस पैरेलल एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, L/2 का स्क्वायर। ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा, IP/Q इज इक्वल टू IAB है mL²/12 प्लस mL²/4। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो IP/Q आएगा, ये आएगा 4mL² प्लस 16mL² इज 4mL² प्लस 12mL² इज 16mL²/4, 12 आर 48, तो आएगा 3mL²/3। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट, यानी कि जो एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ द रॉड से पास होगी उस एक्सिस के अबाउट रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा mL²/3। अब अगर कोई कहेगा कि मेरी एक्सिस ये है, सपोज यहाँ पे है मेरी एक्सिस, सच दैट ये सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, मान लीजिए L/5 डिस्टेंस पे है, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर मुझे निकालना है, इसके अबाउट में अगर मैं इसको घुमाना चाहूँ तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, तो क्या करना है, IP/Q इज इक्वल टू, ये बनेगा नया PQ, तो वो होगा IAB प्लस यहाँ पे आएगा M इंटू L/5 का स्क्वायर, सिंपल। ठीक है, टोटल मास का प्रोडक्ट लेना है उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस के स्क्वायर के साथ। तो दिस इज हाउ वी अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। एक और एग्जांपल मैं लेता हूँ रिंग की। ये आपके पास रिंग है, यूनिफॉर्म है, इसका मास m है और रेडियस कितना r, और ये जो सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रही है यानी कि AB, इसके अबाउट इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, आपको पता है कितना है, mr², ये सबको पता है। ठीक है, अब कोई चाह रहा है कि मैं इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ना लूँ, मैं ले लूँ वो वाली एक्सिस जो रिम से पास हो, सर्कमफ्रेंस से पास हो, यानी कि यहाँ से सपोज पास हो। ठीक है, PQ, तो इस वाली एक्सिस की क्या हो गया, पैरेलल, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी होगी r, तो IP/Q होगा, एक तो पहले जो होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट mr² प्लस टोटल मास ऑफ रिंग m इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इनके बीच r², तो IP होगा 2mr², सिंपल। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ रिंग, वो ऑलरेडी हमने पढ़ा है mr²। अब अगर कोई कहेगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स रिम, RIM रिम, ठीक है, तो वो होगा mr² प्लस mr², दैट इज 2mr²। इसी तरह से अगर आपको इसको डिस्क पे अप्लाई करना होगा, मान लीजिए ये डिस्क है, ये डिस्क है, सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, इसके थ्रू जो एक्सिस निकलेगी AB, ठीक है, उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है कितना है, 12mr²। अब अगर आपको इस एक्सिस के अबाउट निकालना होगा PQ विच इज़ एट अ डिस्टेंस ऑफ r, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा, एक तो ये वाला हाफ आ जाएगा प्लस प्रोडक्ट ऑफ टोटल मास ऑफ डिस्क इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है इन लाइन इसके बीच उसका स्क्वायर, तो IP/Q आएगा 3/2mr²। तो इस तरह से आप ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज़ करके आप किसी भी पैरेलल एक्सिस के अबाउट बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं अगर सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया गिवन होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी अप्लाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब डिस्कस करेंगे हम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, ये एप्लीकेबल है ऑन प्लेनर बॉडीज ओनली। प्लेनर बॉडीज यानी कि 2D फ्लैट बॉडीज, 2 डायमेंशनल जो फ्लैट होंगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल डिस्क है, फॉर एग्जांपल रेक्टेंगुलर लेमिना है, तो उन पे अप्लाई होगा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम प्लेनर 2D बॉडीज के लिए। ठीक है, तो ये क्या कहता है, मान लीजिए आपके पास एक प्लेनर बॉडी है, ये प्लेनर बॉडी है, ये फ्लैट है,
ठीक है, ये पड़ी है एक्स वाई प्लेन में, ये इसका एक्स एक्सीस है, ये वाई एक्सीस है, तो ये एक्स वाई प्लेन में पड़ी है। इसके परपेंडिकुलर कौन सी एक्सीस है? जेड एक्सीस। ठीक है, तो इसको आप घुमा सकते हो। सपोज अगर आप इसको एक्स एक्सीस के अबाउट घुमाओगे तो ऐसे घूमेगी, वाई एक्सीस के अबाउट घुमाओगे तो ऐसे घूमेगी, जेड एक्सीस के अबाउट घूमेगी तो ऐसे घूमेगी। ठीक है, लेकिन जो जेड एक्सीस होगी वो इसके प्लेन की, बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, और जो एक्स और वाई एक्सिस हैं वो बॉडी के प्लेन में होंगी। ठीक है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम कहती है कि अगर आप बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे, प्लेनर बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि जो हमारे पास है अभी कौन सी एक्सिस? जेड एक्सिस। तो अगर आप इस एक्सिस के अबाउट इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो वो बराबर होगा एक्स एक्सिस के अबाउट और वाई एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शियाज होंगे उनके सम के बराबर, उनके सम के बराबर। फिर से इसका भी स्टेटमेंट हम लिखेंगे पहले। ये इसका स्टेटमेंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए प्लेनर बॉडी अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी कि उस एक्सिस के अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे जो प्लेनर बॉडी के परपेंडिकुलर होगी, वो बराबर होता है सम ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शियाज ऑफ द प्लेनर बॉडी अबाउट टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस इन द प्लेन। ठीक है, तो दिस इज इंपॉर्टेंट, इन द प्लेन, यहाँ पे क्या है? परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, इन द प्लेन ऑफ बॉडी विद द थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस मीटिंग एट ए पॉइंट, यानी कि यहाँ पे जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन वाली एक्सिस है वो है जेड एक्सिस। इसके अबाउट अगर आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहेंगे तो जो प्लेन वाली एक्सिस हैं, जो बॉडी के प्लेन में है एक्स और वाई, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया के सम के बराबर होगा। ठीक है, और जो तीनों एक्सिस हैं जो दो प्लेन में है और एक प्लेन के परपेंडिकुलर वो मीट कर रही है एक ही पॉइंट पे, लेट्स कॉल दैट पॉइंट एज ओ। तो इस सिचुएशन में जो आई जेड होगा वो होगा आई एक्स प्लस आई वाई। ये बात याद रखना, जो आप निकाल रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन, और जिनका आप सम कर रहे हैं वो है अबाउट एन एक्सिस इन द प्लेन। ठीक है, तो अगर यहाँ पे नाम हम चेंज करेंगे, नाम चेंज करने से कुछ नहीं होगा, यानी कि अगर मैं यहाँ पे जेड की जगह वाई लिखूँ तो ये आपको लिखना है इक्वेशन में आई वाई इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई जेड। ठीक है, तो ये बात याद रखना, जिसके अबाउट निकाल रहे हैं वो एक्सिस प्लेनर बॉडी के परपेंडिकुलर है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ सपोज डिस्क की, ये आपके पास डिस्क है, इससे क्लियर होगा। फॉर एग्जाम्पल ये डिस्क है, ठीक है, इसका डिस्क का मास होगा m, इसका रेडियस होगा r, इसका सेंटर ऑफ मास है, ये खड़ा वाली एक्सिस है। ठीक है, और इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से दिस इज जेड एक्सिस। ठीक है, तो आई जेड आपको पता है ये होगा हाफ एम आर स्क्वायर, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, इसका रेडियस है r। ठीक है, अगर कोई चाहेगा कि मैं इसको अबाउट ए डायमीटर घुमाऊँ, अबाउट ए डायमीटर मतलब ऐसे घुमाऊँ, ठीक है, या ऐसे घुमाऊँ, अब इस एक्सिस का नाम आप रखोगे x, इस एक्सिस का नाम आप रखोगे y। अब जो x और y है वो डिस्क के प्लेन में है, और जो z है वो डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर है, वो वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया है 1/2 ऑफ एम आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर कोई चाहेगा इस एक्सिस के अबाउट इसको घुमाना, यानी कि ये ऐसे घूमे ऐसे, ठीक है, या ये ऐसे घूमे अबाउट y, ठीक है, तो वो किसके बराबर होगा? उसके लिए आपको क्या चाहिए? परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो वो कहती है आई जेड बराबर होगा आई एक्स प्लस आई वाई। अब एक और बात है, एक्स और वाई के अबाउट जो डिस्क है वो सिमेट्रिकल है, यानी कि जब आप इसको एक्स एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो जितना मास इस हाफ में आएगा उतना मास उस हाफ में आएगा। सिमिलरली जब आप इसको वाई एक्सिस के अबाउट घुमाओगे तो उसके जो दो हाफ्स होंगे उनमें भी मास सेम होगा और वो एक्स के दोनों हाफ्स के बराबर होगा। तो दिस इज सिमेट्रिकल है, तो आई एक्स और आई वाई बराबर होगा, आई एक्स और आई वाई बराबर होगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ एज ट्वाइस आई एक्स या ट्वाइस आई वाई, किसके बराबर होगा? आई जेड। तो आई एक्स किसके बराबर होगा? आई जेड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आई एक्स होगा ऑलरेडी है हाफ एम आर स्क्वायर, उसका और हाफ करना है तो 1/4, यानी कि आई एक्स और आई वाई दोनों होंगे 1/4 एम आर स्क्वायर, 1/4 एम आर स्क्वायर।
और अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर जो होगा z, वो दोनों को सम करना है और वो किसके बराबर आएगा, हाफ एम आर स्क्वायर। इसी तरह से आप इसको रिंग पे भी अप्लाई कर सकते हैं, आप इसको किसी भी सिस्टम पे भी अप्लाई कर सकते हैं। तो दिस इज़ हाउ वी अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इन नेक्स्ट लेक्चर वो विल डिस्कस सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स और उसी के साथ ही यूनिट एंड हो जाएगा एंड वी विल मूव टू पेपर बी। थैंक यू।